Hello, guys. How are you? This is Priyanka Sharma, and आज कुछ intuitive insights. The beautiful one, the beautiful and best. I hope you're good, best, and nourished. So let's start. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में बेहद खूबसूरत रहें, ऐसी विश है मेरी। सेकंड, डायरेक्ट इन्फो पे आते हैं, बात करते हैं। आपकी जो प्लैनेट है वो आपकी पावर है। आपकी जो प्लैनेट है वो आपकी पावर है। ये जो रीडिंग है हर किसी से मैचअप, रेजोनेट, कनेक्ट, रिलेटेबल नहीं होगी। हर एक इंसान की, हर एक व्यक्ति की सिचुएशन डिफरेंट है, अलग है, एंड सबकी कॉन्शियसनेस अलग है। चीज़ों को समझने का तरीका सबका अलग है। सारे मेथड्स अलग हैं। क्या पता कोई मेथड किसी और व्यक्ति के लिए हो। सो बी वेयर एंड ओपन माइंड होकर इस वीडियो को देखिएगा। ओके, ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो ये वीडियो देखेगा उसकी इंट्यूशन उसको ऑलरेडी अलर्ट कर देगी कि वीडियो किसके लिए है और किसके लिए नहीं। ओपन माइंड होकर इस वीडियो को देखिएगा। ये मेरा पहला वार्निंग साइन है आप लोगों के लिए। ओके, सो प्लैनेट आपकी पावर है। ओके, मे बी आप अगर एक स्टूडेंट है ना, तो मेरी बात से आप काफ़ी फैमिलियर होंगे। इंट्यूटिवली ये बातें आपसे रेजोनेट करेंगी। ओके, सो जो प्लैनेट है वो आपकी पावर है। ओके, मैं डिटेल्ड में चीज़ें नहीं समझाऊंगी, बिकॉज जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखा होगा उसकी नॉलेज आपको होगी। मैं सरफेस लेवल पे चीज़ एक्सप्लेन करूँगी और आप उस चीज़ को अपनी सिचुएशन से, नॉलेज से कनेक्ट करिएगा और इंट्यूटिवली मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बात जो होगी आज इशारों में होगी। आज बात इशारों में होगी और बच्चे भी इशारा समझेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो स्टूडेंट से ही रेजोनेट करेगी और उन लोगों से खासकर करेगी जिनके पास सोशल साइंस है। ये वीडियो हर एक उम्र का व्यक्ति देख सकता है, क्योंकि ये जो नॉलेज अभी आपको मिलेगी ना, ये नॉलेज चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन इसकी वैल्यू हर एक उम्र के व्यक्ति की सिचुएशन के साथ मैच ज़रूर करेगी। क्या पता पजल्स में, सिचुएशंस में ये नॉलेज, ये गाइडेंस कहाँ कहाँ, कब कब अप्लाई हो जाए, किस पजल में ये नॉलेज, गाइडेंस फिक्स हो जाए, नोबडी नोज। सो यस, ओपन माइंड होके देखिएगा। सो करें स्टार्ट दी वीडियो।
फर्स्ट पॉइंट, ये वीडियो महिलाओं से रेजोनेट करेगी जिनके हस्बैंड्स हैं। और ये वीडियो उन व्यक्तियों से, उन महिलाओं से रेजोनेट करेगी जिनके हस्बैंड उनको काफ़ी कंट्रोल करते हैं, कमांड करते हैं और इशारा करते हैं। और उन महिलाओं से रेजोनेट करेगी जिनके हस्बैंड काफ़ी मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग है और टॉक्सिक है। ओके, अगर आपको रिलेशनशिप में काफ़ी लोनली, काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव फील होता है, हाई प्रोबेबिलिटी वो जो डायनामिक्स है काफ़ी टॉक्सिक है। ओके, आज की जो गाइडेंस है वो काफ़ी वियर्ड, स्ट्रेंज एंड यूनिक है। बहुत ज़्यादा यूनिक है, बट मीनिंगफुल भी है, मीनिंगफुल, नाइस। एक्चुअली एक वियर्ड सिचुएशन है। अगर ये वीडियो, अगर ये नॉलेज आप लोगों की सिचुएशन से रेजोनेट करे तो बिल्कुल आप इसको क्लेम कीजिए, और ज़रूर रेजोनेट करेगी अगर आप ओपन माइंड से लॉजिकली और इंट्यूटिवली इस चीज़ को पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगी। ओके, यहाँ पे सिचुएशन ये है, स्टोरी ये है कि आप एक ऐसी महिला है जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, आपको हर चीज़ की नॉलेज है बिल्कुल बखूबी, मगर आप ऐसी महिला है कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए और कोई नया व्यक्ति आ जाए, बिल्कुल नॉलेजेबल है और आप एक नॉर्मल महिला है, आप नॉर्मल महिला है जैसे हर महिला होती है, नॉलेजेबल, एजुकेटेड। ओके, अगर आप एजुकेटेड नहीं भी हैं तो एक बेसिक फीमेल की जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट, राइट? एटलीस्ट मैरिज के लिए आप एक परफेक्ट वाइफ है। मगर आपके पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो काफ़ी डिफरेंट हो, यूनिक हो, और वो कुछ नई बात बताए आपको कि वो आपको ये नई बात बताए जो बात आपने इमेजिन ना करी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दूध से वाकिफ़ हैं कि दूध होता है, और अगर आपको कोई बताए कि चींटी की चटनी भी होती है, तो आपके लिए काफ़ी नया है, आप इसे कहेंगी अच्छा ऐसा होता है। फिर उस इंसान के साथ रहना जो रोज़ बखूबी आपको नई नई चीज़ें बताए, अलग अलग चीज़ें जो आपने कभी सुनी ना हो, तो उस इंसान के साथ, उस व्यक्ति के साथ रहना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। एंड पहले भी मैंने ऐसी वीडियो बनाई है, बट यहाँ पे चीज़ क्या है कि वो मेल है, बट आज जो वीडियो होगी वो फीमेल के ऊपर है। आज ये है, आज फीमेल के ऊपर भी वीडियो है और मेल के ऊपर भी। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार एक सिर्फ सिंगल मेल के ऊपर डिस्कशन हुआ था, आज एक हस्बैंड वाइफ के ऊपर ही वीडियो है। आज
हस्बैंड वाइफ के ऊपर ये वीडियो है, जहाँ पे हस्बैंड यूनिक है और वाइफ नॉर्मल है। तो आज हस्बैंड वाइफ के ऊपर कन्वर्सेशन होने वाली है। यहाँ पे आपका जो हस्बैंड है ना, आप एक नॉर्मल वाइफ है, ओके, एंड आपका जो हस्बैंड है वो आपसे कहता है कि मैं मैजिक करता हूँ। एंड आप एक नॉर्मल वाइफ है, हाउस वाइफ है, एंड आपसे जब वो व्यक्ति कहता है, आपका हस्बैंड, की मैं मैजिक करता हूँ, सो आपको एक नार्सिसिस्ट वाली फीलिंग आ जाती है, डेविलिश, नेगेटिव, टॉक्सिक, एडिक्टिव। वाई एडिक्टिव फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि वो जो पर्सन है वो काफी आपको टॉर्चर करता है, इमोशनली ब्लाइंड करता है, लव बॉम्बिंग करता है। Initially, intuitively, you know that this person is so toxic, but somehow, however, आप इतनी attached होती हैं अपने husband से that you don't want to leave him at any cost, and that's the problem. That's the reason. That's why you are trapped in this marriage. That's why you are here. And my video is accurate and you are resonating with this video. Absolutely okay. बहुत सारी कहानियां हैं आपके पास, ट्रू स्टोरी बताने के लिए अपनी लाइफ के बारे में। एंड आप एक ऐसी महिला है जिन्होंने लव गुरु रेडियो पे अपना प्रदर्शन किया है, आपने ज्वाइन किया है लव गुरु रेडियो FM पे जो आते हैं लव गुरु, उसमें आपने अपना प्रदर्शन दिया है, अपनी विजिबिलिटी शो करी है। मे बी विजिबिलिटी या फिर सिर्फ बातचीत करी है। सो मेन डिस्कशन पे आते हैं, मेन टॉपिक पे बात करते हैं। एनीवेज, सो आपका जो हस्बैंड है वो कहता है कि मैं मैजिशियन हूँ, ओके, एंड ही फूल्ड यू, ही फूल्स यू, एंड वो आपको काफी बेवकूफ बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो घर पे जब पेंट करते हैं तो जोकर लगते हैं, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डू इट, ओके, व्हाई ही डज इट, क्यों करता है वो, क्यों करते हैं वो, यू डोंट नो, ओके। आपको लगता है कि वो एक साइको है, ओके, आपको ऐसा लगता है कि कोई एक वेल एजुकेटेड ऑफिसर इस तरीके की बिहेवियर, हरकतें क्यों करेगा। वो घर पे पेंट करने लग जाते हैं, नॉट अ नॉर्मल पेंट, जैसे कि ब्लू के ऊपर रेड घुसा दिया, ब्लू के ऊपर रेड कर दिया, खोच पोच कर दिया, समथिंग लाइक दैट। एंड आपके जो हस्बैंड है वो ऑफिसर है, डॉक्टर है, रेप्यूटेटेड डॉक्टर है, लेकिन द थिंग इज कि उनका जो बिहेवियर है वो काफी डिफरेंट है, रूड है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक वेल रेप्यूटेटेड डॉक्टर की पोजीशन में है, अथॉरिटी की पोजीशन में है, तो वो जो चीजें हैं, रेपुटेशन आपकी नजरों में एक फेक चीज है, क्योंकि उनके साथ आपने घर में क्या एक्सपीरियंस किया है, टॉर्चर, राइट। लेकिन बाहर वो कितने रेपुटेटेड है, राइट, काफी डिफरेंस।
ओनली यू नो कि आपके हस्बैंड कैसे है. ओके, एंड यू वांट टू एक्सपोज हिम but you can't because you have no support. No one will believe in you क्योंकि उन्होंने आपको isolate किया हुआ है. Okay, and you're powerless. Okay, and you're trapped and you wanna exit. Okay. लाइफ की सिचुएशन में ना तो भगवान काम आ रही है, ना आपकी खुद की पढ़ाई लिखाई यहाँ पे काम आ रही है. आप एक ऐसी सिचुएशन में है क्योंकि आप स्पिरिचुअल नहीं है. अब जो भी महिला है, आप स्पिरिचुअल नहीं है. आप एक वेल एजुकेटेड पढ़ी लिखी वुमेन हो सकती है, मगर आपकी जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी शॉर्ट हेयर्स हो सकते हैं, काफ़ी ओल्ड एज की हो सकती है, और चश्मा पहन सकती है. ओके, सूट में रह सकती है, साड़ी में रह सकती है, ऐसी महिला हो सकती है. लेकिन आप काफ़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन है, और कोई अगर व्यक्ति आपसे कहे कि वो मैजिक करता है तो यू वॉन्ट बिलीव. और आपने कभी किसी पे यकीन भी नहीं करा, लेकिन इस व्यक्ति पे आपने यकीन करा क्योंकि आप काफ़ी इमोशनली अटैच थी. और आपने क्वेश्चन किया कि ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ मुझ पे, क्योंकि आप ऐसी महिला है जो ब्लैक मैजिक पे कभी यकीन नहीं करेगी. लेकिन आपको उस पर्सन ने ऐसा अट्रैक्ट किया या फिर क्या किया कि आप खुद लॉजिकली समझ नहीं पाए कि आप इस पर्सन से इतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों है. देन आपने सवाल किया कि ओके, कहीं मुझ पे ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ है. ओके, ओके, whatever the situation, जो कुछ भी सिचुएशन है आपकी, आज डायरेक्ट गाइडेंस पे बात करते हैं. सबसे पहले वो जो पर्सन है डिसेप्टिव है, फूल है अपने आप में, एंड आपको डिमोरलाइज करते हैं. एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हिम बिकॉज यू आर वाइज. ओके, आप जो भी महिला है आप नॉर्मल है. ओके, इस पर्सन ने आपको साइको करार किया आपके सामने, लेकिन आप नॉर्मल है. यू शुड बिलीव दैट यू आर नॉर्मल. ओके, और आपकी जो डिसीजंस है, जजमेंट है, वो करेक्ट है. ओके, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर राइट. ओके, सो गाइडेंस यहाँ पे ये है कि आप मूव ऑन कीजिए. ओके, गाइडेंस ये है कि आप मूव ऑन कीजिए. आप मूव ऑन नहीं कर रही हैं, इसीलिए आप ट्रैप है. ओके, क्योंकि आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं. ओके, आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे रास्ता तो है जाने का, लेकिन डर के मारे या फिर कॉन्फिडेंस ना होने के मारे आप रुकी हुई है. आप बहाने बना रही हैं ना जाने के. क्यों? डर है. तो ये जो डर है, ये जो बंदिशें है, इन्हें तोड़ो. कौन तोड़ेगा इनको? आप खुद तोड़ेंगे इनको. ये गाइडेंस है खुदा का कि आप मूव ऑन कीजिए सिचुएशन से. ओके, थैंक यू सो मच. आज हस्बैंड वाइफ के ऊपर ये वीडियो है, जहाँ पे हस्बैंड यूनिक है और वाइफ नॉर्मल है. तो आज ये हस्बैंड वाइफ के ऊपर कन्वर्सेशन होने वाली है. यहाँ पे आपका जो हस्बैंड है ना, आप एक नॉर्मल वाइफ है. ओके, एंड आपका जो हस्बैंड है वो आपसे कहता है कि मैं मैजिक करता हूँ. एंड आप एक नॉर्मल वाइफ है, हाउस वाइफ है. एंड आपसे जब वो व्यक्ति कहता है, आपका हस्बैंड, की मैं मैजिक करता हूँ, सो आपको एक नार्सिसिस्ट वाली फीलिंग आ जाती है. डेविलिश, नेगेटिव, टॉक्सिक, एडिक्टिव. वाई एडिक्टिव फीलिंग क्यों आती है?
क्योंकि वो जो पर्सन है वो काफ़ी आपको टॉर्चर करता है, इमोशनली ब्लाइंड करता है, लव बॉम्बिंग करता है. Initially, intuitively, you know that this person is so toxic, but somehow, however, आप इतनी attached होती हैं अपने husband से that you don't want to leave him at any cost. And that's the problem. That's the reason. That's why you are trapped in this marriage. That's why you are here. And my video is accurate and you are resonating with this video. Absolutely okay. बहुत सारी कहानियां हैं आपके पास, ट्रू स्टोरी बताने के लिए अपनी लाइफ के बारे में. एंड आप एक ऐसी महिला है जिन्होंने लव गुरु रेडियो पे अपना प्रदर्शन किया है. आपने ज्वाइन किया है लव गुरु रेडियो FM पे जो आते हैं लव गुरु, उसमें आपने अपना प्रदर्शन दिया है, अपनी विजिबिलिटी शो करी है. मे बी विजिबिलिटी या फिर सिर्फ बातचीत करी है. सो मेन डिस्कशन पे आते हैं, मेन टॉपिक पे बात करते हैं. एनीवेज, सो आपका जो हस्बैंड है वो कहता है कि मैं मैजिशियन हूँ, ओके, एंड ही फूल्ड यू, ही फूल्स यू, एंड वो आपको काफ़ी बेवकूफ़ बनाते हैं. वो क्या करते हैं, वो घर पे जब पेंट करते हैं तो जोकर लगते हैं. एंड यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डू इट. ओके, व्हाई ही डज इट, क्यों करता है वो, क्यों करते हैं वो, यू डोंट नो. कि आपको लगता है कि वो एक साइको है. ओके, आपको ऐसा लगता है कि कोई एक वेल एजुकेटेड ऑफिसर इस तरीके की बिहेवियर, हरकतें क्यों करेगा. वो घर पे पेंट करने लग जाते हैं, नॉट अ नॉर्मल पेंट, जैसे कि ब्लू के ऊपर रेड घुसा दिया, ब्लू के ऊपर रेड कर दिया, खोच पोच कर दिया, समथिंग लाइक दैट. एंड आपके जो हस्बैंड है वो ऑफिसर है, डॉक्टर है, रेप्यूटेटेड डॉक्टर है, लेकिन द थिंग इज कि उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी डिफरेंट है, रूड है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक वेल रेप्यूटेटेड डॉक्टर की पोजीशन में है, अथॉरिटी की पोजीशन में है, तो वो जो चीज़ें हैं, रेपुटेशन आपकी नज़रों में एक फेक चीज़ है, क्योंकि उनके साथ आपने घर में क्या एक्सपीरियंस किया है, टॉर्चर, राइट. लेकिन बाहर वो कितने रेपुटेटेड है, राइट. काफ़ी डिफरेंस. ओनली यू नो कि आपके हस्बैंड कैसे है. ओके, एंड यू वांट टू एक्सपोज हिम बट यू कांट बिकॉज you have no support. No one will believe in you क्योंकि उन्होंने आपको isolate किया हुआ है. Okay, and you're powerless. Okay, and you're trapped and you want to exit. Okay. लाइफ की सिचुएशन में ना तो भगवान काम आ रही है, ना आपकी खुद की पढ़ाई लिखाई यहाँ पे काम आ रही है. आप एक ऐसी सिचुएशन में है क्योंकि आप स्पिरिचुअल नहीं है. अब जो भी महिला है, आप स्पिरिचुअल नहीं है. आप एक वेल एजुकेटेड पढ़ी लिखी वुमेन हो सकती है, मगर आपकी जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी शॉर्ट हेयर्स हो सकते हैं, काफ़ी ओल्ड एज की हो सकती है,
और चश्मा आप पहन सकती हैं, ओके, सूट में रह सकती हैं, साड़ी में रह सकती हैं, ऐसी महिला हो सकती हैं, लेकिन आप काफ़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन है। और कोई अगर व्यक्ति आपसे कहे कि वो मैजिक करता है तो यू वॉन्ट बिलीव, और आपने कभी किसी पे यकीन भी नहीं करा, लेकिन इस व्यक्ति पे आपने यकीन करा क्योंकि आप काफ़ी इमोशनली अटैच थी और आपने क्वेश्चन किया कि ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ मुझ पे, क्योंकि आप ऐसी महिला है जो ब्लैक मैजिक पे कभी यकीन नहीं करेगी। लेकिन आपको उस पर्सन ने ऐसा अट्रैक्ट किया या फिर क्या किया कि आप खुद लॉजिकली समझ नहीं पाए कि आप इस पर्सन से इतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों हैं। देन आपने सवाल किया कि ओके, कहीं मुझ पे ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ है। ओके, ओके, व्हाटएवर द सिचुएशन, जो कुछ भी सिचुएशन है आपकी, आज डायरेक्ट गाइडेंस पे बात करते हैं। सबसे पहले वो जो पर्सन है डिसेप्टिव है, फूल है अपने आप में, एंड आपको डिमोरलाइज करते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हिम बिकॉज यू आर वाइज। ओके, आप जो भी महिला है आप नॉर्मल है। ओके, इस पर्सन ने आपको साइको करार किया आपके सामने, लेकिन आप नॉर्मल है एंड यू शुड बिलीव दैट यू आर नॉर्मल। ओके, और आपकी जो डिसीजंस है, जजमेंट है, वो करेक्ट है। ओके, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर राइट। ओके, सो गाइडेंस यहाँ पे ये है कि आप मूव ऑन कीजिए। ओके, गाइडेंस ये है कि आप मूव ऑन कीजिए। आप मूव ऑन नहीं कर रही हैं, इसीलिए आप ट्रैप है। ओके, क्योंकि आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। ओके, आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे रास्ता तो है जाने का, लेकिन डर के मारे या फिर कॉन्फिडेंस ना होने के मारे आप रुकी हुई हैं। आप बहाने बना रही हैं ना जाने के। क्यों? डर है। तो ये जो डर है, ये जो बंदिशें है, इन्हें तोड़ो। कौन तोड़ेगा इनको? आप खुद तोड़ेंगे इनको। ये गाइडेंस है खुदा का कि आप मूव ऑन कीजिए सिचुएशन से। ओके, थैंक यू सो मच। आज हस्बैंड वाइफ के ऊपर ये वीडियो है, जहाँ पे हस्बैंड यूनिक है और वाइफ नॉर्मल है। तो आज हस्बैंड वाइफ के ऊपर कन्वर्सेशन होने वाली है। यहाँ पे आपका जो हस्बैंड है ना, आप एक नॉर्मल वाइफ है। ओके, एंड आपका जो हस्बैंड है वो आपसे कहता है कि मैं मैजिक करता हूँ, एंड आप एक नॉर्मल वाइफ है, हाउस वाइफ है, एंड आपसे जब वो व्यक्ति कहता है आपका हस्बैंड की मैं मैजिक करता हूँ, सो आपको एक नार्सिसिस्ट वाली फीलिंग आ जाती है। डेविलिश, नेगेटिव, टॉक्सिक, एडिक्टिव। वाई एडिक्टिव फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि वो जो पर्सन है वो काफी आपको टॉर्चर करता है, इमोशनली ब्लाइंड करता है, लव बॉम्बिंग करता है। Initially, intuitively, you know that this person is so toxic, but somehow, however, आप इतनी attached होती हैं अपने husband से that you don't want to leave him at any cost, and that's the problem. That's the reason. That's why you are trapped in this marriage. That's why you are here. And my video is accurate and you are resonating with this video. Absolutely okay. बहुत सारी कहानियां हैं आपके पास, ट्रू स्टोरी बताने के लिए अपनी लाइफ के बारे में। एंड आप एक ऐसी महिला है जिन्होंने लव गुरु रेडियो पे अपना
प्रदर्शन किया है, आपने ज्वाइन किया है लव गुरु रेडियो एफएम पे जो आते हैं लव गुरु, उसमें आपने अपना प्रदर्शन दिया है, अपनी विजिबिलिटी शो करी है, मे बी विजिबिलिटी या फिर सिर्फ बातचीत करी है। सो मेन डिस्कशन पे आते हैं, मेन टॉपिक पे बात करते हैं। एनीवेज, सो आपका जो हस्बैंड है वो कहता है कि मैं मैजिशियन हूँ, ओके, एंड ही फूल्ड यू, ही फूल्स यू, एंड वो आपको काफी बेवकूफ बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो घर पे जब पेंट करते हैं तो जोकर लगते हैं, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डू इट, ओके, व्हाई ही डज इट, क्यों करता है वो, क्यों करते हैं वो, यू डोंट नो, ओके। आपको लगता है कि वो एक साइको है, ओके, आपको ऐसा लगता है कि कोई एक वेल एजुकेटेड ऑफिसर इस तरीके की बिहेवियर, हरकतें क्यों करेगा। वो घर पे पेंट करने लग जाते हैं, नॉट अ नॉर्मल पेंट, जैसे कि ब्लू के ऊपर रेड घुसा दिया, ब्लू के ऊपर रेड कर दिया, खोच पोच कर दिया, समथिंग लाइक दैट। एंड आपके जो हस्बैंड है वो ऑफिसर है, डॉक्टर है, रेप्यूटेटेड डॉक्टर है, लेकिन द थिंग इज कि उनका जो बिहेवियर है वो काफी डिफरेंट है, रूड है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक वेल रेप्यूटेटेड डॉक्टर की पोजीशन में है, अथॉरिटी की पोजीशन में है, तो वो जो चीजें हैं, रेपुटेशन आपकी नजरों में एक फेक चीज है, क्योंकि उनके साथ आपने घर में क्या एक्सपीरियंस किया है, टॉर्चर, राइट। लेकिन बाहर वो कितने रेपुटेटेड है, राइट, काफी डिफरेंस। ओनली यू नो कि आपके हस्बैंड कैसे है, ओके, एंड you want to expose him, but you can't because you have no support. No one will believe in you क्योंकि उन्होंने आपको isolate किया हुआ है, okay, and you're powerless, okay, and you're trapped and you want to exit, okay. लाइफ की सिचुएशन में ना तो भगवान काम आ रही है, ना आपकी खुद की पढ़ाई लिखाई यहाँ पे काम आ रही है। आप एक ऐसी सिचुएशन में है क्योंकि आप स्पिरिचुअल नहीं है। अब जो भी महिला है, आप स्पिरिचुअल नहीं है, आप एक वेल एजुकेटेड पढ़ी लिखी वुमेन हो सकती है, मगर आपकी जो हेयर स्टाइल है वो काफी शॉर्ट हेयर्स हो सकते हैं, काफी ओल्ड एज की हो सकती है, और चश्मा पहन सकती है, ओके, सूट में रह सकती है, साड़ी में रह सकती है, ऐसी महिला हो सकती है। लेकिन आप काफी प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन है, और कोई अगर व्यक्ति आपसे कहे कि वो मैजिक करता है तो यू वॉन्ट बिलीव, और आपने कभी किसी पे यकीन भी नहीं करा, लेकिन इस व्यक्ति पे आपने यकीन करा क्योंकि आप काफी इमोशनली अटैच थी, और आपने क्वेश्चन किया कि ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ मुझ पे, क्योंकि आप ऐसी महिला है जो ब्लैक मैजिक पे कभी यकीन नहीं करेगी। लेकिन आपको उस पर्सन ने ऐसा अट्रैक्ट किया या फिर क्या किया कि आप खुद लॉजिकली समझ नहीं पाए कि आप इस पर्सन से इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड क्यों है। देन आपने सवाल किया कि ओके, कहीं मुझ पे ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ है, ओके।
ओके, whatever the situation, जो कुछ भी सिचुएशन है आपकी, आज डायरेक्ट गाइडेंस पे बात करते हैं। सबसे पहले वो जो पर्सन है डिसेप्टिव है, फूल है अपने आप में, एंड आपको डिमोरलाइज करते हैं, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हिम बिकॉज यू आर वाइज। ओके, आप जो भी महिला है आप नॉर्मल है। ओके, इस पर्सन ने आपको साइको करार किया आपके सामने, लेकिन आप नॉर्मल है, एंड यू शुड बिलीव दैट यू आर नॉर्मल। ओके, और आपकी जो डिसीजंस है, जजमेंट है, वो करेक्ट है। ओके, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर राइट। ओके, सो गाइडेंस यहाँ पे ये है कि आप मूव ऑन कीजिए। ओके, गाइडेंस ये है कि आप मूव ऑन कीजिए। आप मूव ऑन नहीं कर रही हैं, इसीलिए आप ट्रैप है। ओके, क्योंकि आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। ओके, आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे रास्ता तो है जाने का, लेकिन डर के मारे या फिर कॉन्फिडेंस ना होने के मारे आप रुकी हुई है। आप बहाने बना रही हैं ना जाने के। क्यों? डर है। तो ये जो डर है, ये जो बंदिशें हैं, इन्हें तोड़ो। कौन तोड़ेगा इनको? आप खुद तोड़ेंगे इनको। ये गाइडेंस है खुदा का कि आप मूव ऑन कीजिए सिचुएशन से। ओके, थैंक यू सो मच।